Class 12 Physics Chapter 7 AC Alternating Current. You have read resistor connected with AC source. Now you will study inductor, coil. This coil is connected with AC source. So here alternating voltage means potential difference. So this alternating voltage is connected across an inductor. So alternating voltage applied to an inductor. And alternating volt source, this is alternating source is connected to an ideal inductor of inductance L. Such a circuit is known as pure inductive circuit. यानी क्या होगा, ये हमारा इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये इंडक्टर कनेक्टेड है विथ एसी सोर्स. एसी सोर्स यानी V इक्वल टू V नॉट sin omega t. So now the alternating voltage across an inductor is given by, so this V is equal to V naught sin omega t. और अब इससे निकालना है करंट का वैल्यू. देन यू कैन कंपेयर V और I, वोल्टेज और करंट. तो नाउ यहाँ पे देखो, ये इंडक्टर है, तो ये जब करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा, दिस यू हैव रेड. So this magnetic flux is directly proportional to I. तो करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. अब this if you remove proportional sign, you will put a constant. This constant is known as inductance of the coil or coefficient of self induction L. और फैराडेज लॉ से पढ़ा है, E is equal to minus d phi by dt. अब ये E is equal to क्या हो जाएगा, माइनस, in place of phi you can write down this, so it will be L I. L क्या है, कांस्टेंट है. दिस कांस्टेंट यू कैन राइट लेफ्ट साइड, कांस्टेंट लेफ्ट साइड. सो E इज इक्वल टू माइनस L और डी आई बाय डी टी. या यही क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज. इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं. तो नाउ यू आर सेइंग हियर व्हाट विल बी प्रोड्यूस, इंड्यूस्ड ईएमएफ. हाउ मच इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाय डी टी. या इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस L डी आई बाय डी टी. यहां से हम लोग चलते हैं अब लेकर के. नाउ एक इक्वेशन हमारा हो गया, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं V L डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, L डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, V डी टी. अब इससे हम क्या निकालते हैं, करंट का वैल्यू. तो L डी आई बाई डी टी, L डी आई इज इक्वल टू V डी टी. अब ये डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय L डी टी. V के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी. V के प्लेस पर क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी और ये डी टी बाय L. अब फाइंड आउट करना है करंट के लिए एक्सप्रेशन. तो व्हाट विल यू डू, वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड. इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये V नॉट L क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी. अब ये V नॉट बाय L, अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का नहीं, जब इंटीग्रेट करते हैं, एक थंब रूल है, जब इंटीग्रेट करने के बाद C टर्म आएगा, कॉस कॉट कोसेक, तो माइनस होगा. तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय, अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, डी टी बाई डी टी वन, यहाँ वन लिख सकते हो या W लिख सकते हो, ओमेगा. तो नाउ दिस यू कैन सी, ये माइनस V नॉट और L ओमेगा कॉस ओमेगा टी. तो दिस इक्वेशन यू विल रिमेंबर. Here I am writing, it will help. V is equal to V naught sin omega t. ये इक्वेशन 1 कर सकते हो. Now I is equal to minus V naught by L omega cos omega t.
अब इसके प्लेस पे देखो माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? अब ये तुमने पढ़ा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस साइन थीटा। अब देखो ये माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? ये माइनस लिखा, साइन माइनस थीटा, अब ये इसको बाहर निकाल देंगे माइनस हो जाएगा, तो लिख सकते हो साइन ओमेगा पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्या पढ़ा है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हो? ये माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन माइनस थीटा क्या होगा? माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस क्या होगा? इधर आ जाएगा। अब इसका साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये फायदा क्या हो गया? साइन है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा टी, माइनस क्या होगा? पाई बाय 2। यानी ये माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी के प्लेस पर लिख सकते हैं क्या? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब देखो वी नॉट बाय एल ओमेगा, वी नॉट बाय एल ओमेगा के प्लेस पे वी नॉट बाय एल ओमेगा, एल ओमेगा के प्लेस पे क्या लिखते हैं? एक्सएल। एक्सएल क्या होगा? इसका रेसिस्टेंस। यहाँ रेसिस्टेंस नहीं कह करके क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल को क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट ऑफ एसी, मैक्सिमम करंट। अब जो है ये I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? वी नॉट बाय एल ओमेगा, ओमेगा एल ओमेगा के प्लेस पे एक्सएल, और ये हो गया वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस दैट इज आई नॉट फ्रॉम ओम्स लॉ, और अब इसके प्लेस पे लिख दिया आई नॉट। नाउ वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन हो गया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और सेकेंड इक्वेशन I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ फेज डिफरेंस देखो दोनों में, एंगल देखो कौन सा है एंगल? ये एंगल अधिक है, ये एंगल कम है, तो क्या हो गया? V लीड्स I बाय फेज एंगल पाई बाय 2, या फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या है? दिस माइनस दिस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 फेज डिफरेंस बिटवीन करंट वोल्टेज 90 डिग्री, पाई बाय 2। यानी I क्या करेगा? I लेग्स बिहाइंड वोल्टेज V बाय पाई बाय 2, या V लीड्स I बाय पाई बाय 2। इसको फेजर डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो नाउ दिस यू आर गेटिंग टू इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ दिस you have got two equation, V is equal to V naught sin omega t, I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2। यानी क्या होगा? I legs behind V, ये V ओमेगा टी शो कर सकते हैं इस तरह से, V नॉट एंगल क्या है? ओमेगा टी, और ये एंगल कम है तो ये हमारा OX क्या होगा? रेफरेंस लाइन। अगर ये पॉजिटिव होता इस तरह से शो करते, निगेटिव है इधर डाउनवर्ड शो करते हैं, इधर पॉजिटिव इधर डिनोट करते हैं, इधर OX रेफरेंस लाइन है, नीचे निगेटिव को शो करते हैं। अब ये ओमेगा टी निगेटिव है, इसको हमने क्या दिखाया? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, दोनों के वोल्टेज और करंट के बीच क्या है कि 90 डिग्री कर सकते हो इस तरह से। दिस यू आर गेटिंग V और I, V नॉट हो गया, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, और ये इसका प्रोजेक्शन जो हो गया ये हमारा V शो कर रहा है, वोल्टेज एट एन इंस्टेंट। और करंट को क्या शो किया? इधर से I नॉट, इधर से ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो I द प्रोजेक्शन ऑफ I नॉट। अब यहाँ से क्या देख रहे हो? हु इज लीडिंग? V लीड्स I बाय फेज एंगल पाई बाय 2। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये पाई बाय 2 कर सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो V that you are getting, V leads I by phase angle pi by 2। अब ये फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। अब ये जो हमारा है ये एक्सल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये जो है इंडक्टर है, इसमें क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है, दैट रेसिस्टेंस इज नोन एज इंडक्टिव रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का काम क्या है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। हाउ यू डिफाइन ये इंडक्टिव रिएक्टेंस?
inductive reactance may be defined as the effective opposition offered by an inductor to flow the current in the circuit is known as inductive reactance. कैसे डिफाइन करोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस? द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस. इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ये 5 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया है 2 times, so you will study carefully. Okay, now this inductive reactance XL inductive reactance is equal to L omega, और ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू. न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है. अब यहाँ पर x इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू L ओमेगा. ओमेगा के प्लेस पर 2 पाई न्यू. अब L कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है. XL और न्यू में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. XL यू कैन टेक अलोंग y एक्सिस एंड न्यू यू कैन टेक फ्रीक्वेंसी अलोंग x एक्सिस. नाउ यू कैन प्लॉट ग्राफ. पूछा गया 1 मार्क में ग्राफ प्लॉट करने के लिए. नाउ फॉर DC, तो नाउ DC फॉर DC का फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है. DC का फ्रीक्वेंसी 0 है तो यहाँ 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया. XL इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया. XL जब 0 है तो देन नाउ दिस, अगर हमारा ये इंडक्टर है, ये दिस इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ DC सोर्स. क्या हो गया? ये इंडक्टर को अगर हम DC सोर्स बैटरी से कनेक्ट कर दें, सेल से कनेक्ट कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 0. क्या होगा? 0 होगा. जब अपोजिशन करने वाला समाप्त है, कुछ नहीं है, तो क्या हो गया? सो DC कैन फ्लो थ्रू एन इंडक्टर इजिली. अब फॉर AC के लिए देखो, ये फॉर AC फ्रीक्वेंसी, फॉर AC जो है ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 50 हर्ज होता है फॉर AC के लिए. ठीक है, इंडिया में. अमेरिका में होता है 60 हर्ज. अब ये 50 हर्ज है, मींस देयर इज न्यू इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू. कुछ वैल्यू है, 50 है, कुछ वैल्यू है. तो अब यहाँ पर क्या होगा? L का कुछ वैल्यू होगा 2, और पाई का ही वैल्यू है 22/7. न्यू क्या हो गया? फाइनाइट वैल्यू. यानी XL क्या हो गया? कुछ वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू. सो दिस यू आर गेटिंग XL क्या हो गया? XL इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू. मतलब कुछ रेसिस्टेंस है. इंडक्टर का क्या है? कुछ रेसिस्टेंस है. कुछ रेसिस्टेंस है. अगर इस इंडक्टर को हम कनेक्ट कर दें किसके साथ? AC सोर्स के साथ. AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या हो गया? ये इसका कुछ रेसिस्टेंस शो कर रहा है. AC विल फ्लो बट विथ सम ऑपोजिशन. तो क्या हो गया? दिस, सो AC कैन फ्लो थ्रू एन इंडक्टर विथ सम ऑपोजिशन. इन दिस वे यू विल स्टडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. You can like, subscribe and watch video and study. Be benefited. Thank you very much.